Welcome to CR International Online Classes, Class 5th EVS. As you know, our chapter number 5 is going on. और आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा था सॉइल एंड इट्स कंजर्वेशन। उसमें हम कंजर्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे, सॉइल के कंजर्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे। देखिए, सॉइल के कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं, सॉइल का कंजर्वेशन। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है प्लांटिंग वेजिटेशन। प्लांटिंग यानी उगाना, वेजिटेशन यानी कि वनस्पतियां, यानी कि ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाने चाहिए अगर हमें सॉइल को कंजर्व करना है। तो देखिए, बाय प्लांटिंग ट्रीज, ग्रास यानी घास, एंड प्लांट्स मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में, प्लांटिंग यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में पेड़ पौधों को लगाने से क्या होता है, सॉइल इरोजन कैन बी ग्रेटली प्रिवेंटेड। जो सॉइल प्रिवेंशन है उसको बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर रोका जा सकता है। आगे देखिए, प्लांट्स हेल्प टू स्टेबलाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। जो प्लांट्स है वो सॉइल की प्रॉपर्टी को भी स्टेबलाइज करने में, यानी कि जो उसकी प्रॉपर्टी है वो उनको खत्म नहीं होने देते, एक स्टेबल कर देते हैं उसको। ठीक है, तो प्लांट लगाना इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सॉइल को कंजर्व करने के लिए। आगे देखो, ट्रीज ऑल्सो एक्ट एज ए विंड बैरियर। जो ट्रीज है हमारे वो विंड बैरियर का भी काम करते हैं, यानी कि तेज हवाओं को रोकने का काम करते हैं। एंड प्रिवेंट सॉइल फ्रॉम बीइंग डाउन अवे और बीइंग ब्लो अवे, सॉरी। और क्या काम करते हैं वो, जो तेज हवाएं आती हैं उससे जो सॉइल उड़ती है ना, ब्लो होती है, तो उसको भी ये रोकने में सहायता करते हैं। कैसे सहायता करते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि जो जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो सॉइल को जकड़ के रखती है, पकड़ के रखती है, ताकि जो मिट्टी है, सॉइल है, वो उड़े ना या फिर पानी के साथ बहे ना। तो ये भी एक पॉइंट है हमारा कि जो जो ट्रीज है वो एक विंड बैरियर का भी काम करते हैं। आगे देखिए, टेरेसिंग यानी कि सीढ़ीदार खेत बनाना। ये प्रोसेस ज्यादातर जो पहाड़ी इलाके होते हैं, जहाँ पर पहाड़ पाए जाते हैं, है ना, जो ऊंचाई वाले इलाके होते हैं, एरिया होते हैं, वहां पर ये प्रोसेस बहुत ज्यादा किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है, सॉइल को कंजर्व करने के लिए, यानी कि सॉइल को बचाने के लिए। देखिए कैसे होता है, टेरेसिंग इज वन ऑफ द बेस्ट सॉइल कंजर्वेशन मेथड। टेरेसिंग एक बहुत ही अच्छा जो है सॉइल को कंजर्व करने का एक तरीका होता है। इन दिस मेथड, इस मेथड में कल्टीवेशन इज डन, कल्टीवेशन यानी कि कृषि की जाती है, इट ऑन ए टेरेस लेवल्ड सेक्शन ऑफ लैंड। एक ऊंचाई वाले एरिया पर, जैसे कि एक छत हो ना, जैसे एक छत ऊंची होती है, तो इस लेवल के एक एक लैंड यानी कि एक जमीन के एरिया पर, भूमि के एरिया पर, जो कि बहुत ऊंचाई पर हो और ऐसा लगता हो जैसे कि वो छत है, एक इस तरीके का हमें लैंड का जो एरिया है वो सेलेक्ट करना पड़ता है वहां पर। आगे देखिए, इन टेरेसिंग में फार्मिंग इज डन ऑन ए यूनिक स्टेप। जो फार्मिंग है वो एक बहुत ही एक यूनिक स्टेप के थ्रू की जाती है। लाइक स्ट्रक्चर देखी जाती है, जो जमीन है, जो जमीन का टुकड़ा है जहाँ पर हमें खेती करनी है, तो उसकी स्ट्रक्चर देखी जाती है, उसकी संरचना देखी जाती है। एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाटर रनिंग ऑफ इज स्लोड डाउन। और ये देखा जाता है कि वहां पर जो पानी अगर बहता है तो उसकी जो संभावना है, पानी के बहने की जो संभावना है, पॉसिबिलिटी है, वो कम हो, यानी कि ज्यादा मात्रा में पानी ना बहे। ऐसी जमीन का जो वो टुकड़ा है वो सेलेक्ट किया जाता है जहां पर कि पानी जो है वो बहुत स्लो चलता हो। ज्यादा तेजी से बहेगा तो सॉइल कंजर्व नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए पहले ही जो है स्ट्रक्चर ऐसी चुनी जाती है कि जहां पर
जो है वाटर के रनिंग ऑफ होने के चांसेस जो है, पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत ही कम हो, जहाँ पर पानी बहुत कम मात्रा में, यानी कि धीरे धीरे, स्लो डाउन, स्लो धीरे धीरे चलता हो। आगे देखें, आगे देखें बच्चों, अवर थर्ड पॉइंट इज सॉइल कंजर्वेशन को रोकने के लिए हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस, यानी कि क्रॉप को रोटेशन में लगाना। हमने पहले भी पढ़ा था कि क्रॉप को अगर हम सेम क्रॉप लगाते रहते हैं तो क्या होता है कि उस एरिया में, जो लैंड का जो एरिया है, वहाँ पर न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि अलग अलग टाइप की जो क्रॉप्स हैं वो लगानी चाहिए। तो वही हमारा पॉइंट है क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस। देखिए, दिस इज मेथड, यह एक तरीका है वेयर ए सीरीज ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स आर प्लांटेड। अभी मैंने बताया था, है ना, तो वही चीज यहाँ पर भी है कि यह एक ऐसा तरीका है, ऐसा मेथड है जहां पर जो क्रॉप्स है वो एक सीरीज में लगाई जाती है। कि जैसे एक बार पालक की क्रॉप बो दी, फिर अगली बार कोई दूसरी क्रॉप बो दी, फिर थर्ड क्रॉप बो दी, है ना, उनको काटने के बाद तो एक सीरीज सी बन जाती है कि हमें पहले ये वाली क्रॉप बोनी है, फिर उसके आफ्टर ये वाली, फिर उसके आफ्टर वो वाली, तो एक सीरीज बना लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जब प्लांट वन आफ्टर द अदर इन द सेम सॉइल एरिया, लेकिन वो जो सॉइल का जो एरिया होता है वो सेम रहता है, उसी एक ही जमीन के टुकड़े के अंदर हमें वो सीरीज अपनी बनानी पड़ती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि सेम जो सॉइल है, वो सेम जो एक जैसी जो क्रॉप्स है वो बोने से बच जाते हैं। तो एक सीरीज बना लेते हैं, एक श्रेणी बना लेते हैं कि इसके बाद हमें ये वाली क्रॉप बोनी है और इसके बाद हमें ये वाली क्रॉप बोनी है। ठीक है, आगे देखिए, दिस इज डन टू प्रिवेंट, और ये किस लिए किया जाता है, किसे रोकने के लिए, प्रिवेंट यानी रोकना, द एक्युमुलेशन ऑफ पैथोजेंस। एक्युमुलेशन यानी कि संग्रह होना, संचित होना, इकट्ठा होना ऑफ पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं, जो रोग फैलाने वाले, जो रोगाणु होते हैं, जो प्लांट्स के अंदर जो है बीमारियां फैलाते हैं, वो पैथोजेंस होते हैं। एंड डेप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और ताकि वहां पर जो न्यूट्रिएंट्स है उस भूमि के अंदर, उस जमीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो, और जो पैथोजेंस है वो इकट्ठे ना हो पाए, संग्रह ना हो पाए। तो ये सभी तरीके थे हमारे सॉइल को कंजर्व करने के। आई होप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और घर पे सभी बच्चे इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे। ओके, थैंक्स।